हाँ जी। तो लास्ट वीडियो में हमने एमएससी जूलॉजी और केमिस्ट्री के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था लास्ट ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, उसके क्वेश्चन पेपर देख लिए थे, कैसे क्वेश्चन आए थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बॉटनी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे, जो लास्ट ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था। तो उससे पहले मैं आपको कुछ वो बताऊं कि पहली बात तो ये कि जो अपना ये आरयू जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, बट आरयू जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, पहली बात तो। सेकंड बात ये है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पेपर इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है। तो जो आरयू का पेपर है वो बाईलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिलती है आपको, इसमें क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। क्या है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई अपने सीयू किशनगढ़ वाली, और डीयू हो गई, बीएचयू हो गई, इनके पेपर इंग्लिश में आते हैं। तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आरयू भी क्या इंग्लिश में आता है। तो कुछ लोग तो ऐसे ही एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं लगाते हैं इसी इंग्लिश के चक्कर में कि इंग्लिश में आता होगा। तो ऐसा नहीं है, अपना आरयू का पेपर है वो बाईलिंगुअल आता है। और थर्ड बात ये है कि आप देख रहे होंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जो ऑलरेडी मैंने भी अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पर। तो उनमें पहले क्या सिस्टम कर रखा था यूनिवर्सिटी ने कि जो 10 क्वेश्चन है फर्स्ट के, वो जनरल अवेयरनेस के होते थे, जिसमें करंट हो गई, रीजनिंग हो गई, जीके हो गई, साइंस हो गई। तो ऐसे मिला के वो 10 क्वेश्चन होते थे। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने उस पैटर्न को चेंज कर दिया है, और जो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन थे उनको हटा दिया है। तो आप ध्यान रखिए, आप उन पेपर को देखने के हिसाब से ऐसा मत तैयारी करना है कि जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं कि भाई 10 नंबर उसमें आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब हटा दिया है यूनिवर्सिटी ने वो सिस्टम। अब क्या कर दिया कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो सब्जेक्ट ही होंगे आपके। केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री के, जूलॉजी का है तो जूलॉजी के। तो ऐसे ये सिस्टम कर दिया है। तो अब देखते हैं अपन इसके क्वेश्चन। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और जो भी भाई कट ऑफ देखना चाहते हैं लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी यूनिवर्सिटी की, या 2019 की या 2021 वाली, तो कट ऑफ के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, तो प्लेलिस्ट से जाकर वो चेक कर ले। अब देखते हैं क्वेश्चन अपने कैसे क्वेश्चन आए थे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि केंद्रक की अंतरावस्था में कौन सा भाग केंद्रक नहीं है। केंद्रक की अंतरावस्था में कौन सा भाग केंद्रक का नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से आपको एक करना था। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि जब कोशिका द्रव्य में विसरित अवस्था में क्रोमेटिन पदार्थ उपस्थित रहता है तब यह क्या कहलाता है। अब थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड नहीं है। थर्ड है रोटी वाला गेम क्या है। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि स्टोन जीव किस किस जीव के न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। छठा क्वेश्चन है कि वो बल परिकल्पना किससे संबंधित है। सातवां क्वेश्चन है कि केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है। आठवां क्वेश्चन है कि आनुवांशिक भिन्नताओं का क्या आधार है। नौवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्रॉस परीक्षण है। 10वां क्वेश्चन है कि मेंडल के आनुवांशिक नियमों के अपवाद क्या है। 11वां क्वेश्चन है कि कोनेडिया बनाने वाला विशिष्ट कवक सूत्र क्या कहलाता है। 12वां क्वेश्चन है कि बाजरे का हलित बाल रोग किससे होता है। 13वां क्वेश्चन है कि समस्नेही कवक उगती है, कहीं काष्ठ पर उगती है, विष्ठा पर उगती है, घास पे या जानवर पर, किस पे उगती है वो बतानी थी आपको। 14वां क्वेश्चन है कि श्रेणी उमाई सीरीज के सदस्य ज्यादातर क्या होते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि निम्न में से इष्ट में कौन सा जनन नहीं मिलता। यानी ये है कि इसमें से 3 जनन है जो मिलते हैं, एक जनन है वो नहीं मिलता, वो बताना था आपको। 16वां क्वेश्चन है कि अग्रिकन की फसल का बनती है। 17वां क्वेश्चन है कि ब्रोडेक्स मिश्रण में क्या होता है। और 18वां क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रंजन लिटमस प्राप्त होता है। फिर 19वां है कि एक बैक्टीरियोफेज जिनमें अपघटित चक्कर हो अनावश्यक जीन बनते हैं।
4 ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से आपको एक करना था। 20वां क्वेश्चन है कि निम्न जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी किसकी बनी होती है? लिग्निन की होती है या पेप्टिडाइलोग्लिन की होती है, सुब्रेलिन की होती है, सेलुलोज की, वो बताना था आपको। 21वां क्वेश्चन है कि उस सिद्धांत का वंश जो बाटयुलिज्म करता है। 22वां है कि निम्न में से किसको पादप जगत का जोकर कहते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी प्रचंड संक्रमण का उदाहरण है। 24वां है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त होती है। 25वां है कि निम्न में से एड्स का प्रमुख लक्षण क्या है। 26वां है कि कोलीट्रोड्राइकम फ्लेक्टम क्या करता है, यानी मूंगफली का टिक्का रोग की बीमारी करता है या आलू में लंबी तंगमारी करता है, कौन सा रोग करता है। 27वां है कि शैवाल कोशिका का कौन सा भाग जीवित है। शैवाल कोशिका का कौन सा भाग जीवित है। 28वां है कि बर्फ में और बर्फ पर उगने वाली शैवाल को क्या कहते हैं। 29वां है कि लाल शैवाल हरी एवं भूरी शैवाल में क्या होने से भिन्न है। 30वां है कि निम्न में से कौन सी शैवाल अलवणीय जल में नहीं मिलती। 31वां है कि निम्न में से स्पाइरुलिना में कौन सी जाति लवणों की अत्यधिक सांद्रता सहन कर सकती है। 32वां है कि निम्न में से क्लोरोफाइसी का कौन सा सदस्य समइड्रिस्टिक नहीं है। 33वां है कि कैप कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। 34वां है कि भूरी शैवाल के सदस्यों में कसाब होते हैं। 35वां है कि आयोडीन प्राप्त की जाती है, यानी किससे की जाती है, ब्रायोफाइट से की जाती है, जिम्नोस्पर्म, कवक या जंगली समुद्री पादप, इनमें से की जाती है। 36वां क्वेश्चन है कि मार्स के जीवन चक्र में कौन सी पीढ़ी प्रभावी है। 37वां है कि रिटार्ट कोशिका किसमें पाई जाती है। 38वां क्वेश्चन है कि सर्वाधिक उर्वरक बीजाणु जनन ऊतक मिलता है। 39वां है कि आधारीय विभज्योति के कारण बहुत लंबे समय तक लगातार किसका युग्मोद्भिद बढ़ता रहता है। 40वां है कि कौन से ब्रायोफाइट में स्यूडोलास्ट्स पाए जाते हैं। 41वां है कि एक जीन एक किण्वक परिकल्पना किसने दी थी। फिर 42वां है कि डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए संश्लेषण क्या कहलाता है। 43वां है कि कौन से किण्वक के द्वारा आरएनए डीएनए दे सकता है। एक जीव को हमेशा लगातार कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है। 45वां क्वेश्चन है कि विषाणु संक्रमित कोशिकाओं का अनियंत्रण तेज कोशिका विभाजन क्या कहलाता है। 46वां क्वेश्चन है कि इसके अलावा निम्न में से किण्वन का उत्पाद है। 27वां है कि बछड़े के अमाशय से प्राप्त पदार्थ किसके उत्पादन के काम आता है। 48वां है कि सबसे ज्यादा जंतु स्टेरॉइड कौन सा है। 39वां है कि हम रोज कौन से विटामिन लेने चाहिए। 50वां है कि निम्न में से विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने के लिए वरीयता किसको देंगे। 51 नंबर है कि कोशिकांग जो ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों के लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फिर 53 नंबर है कि पौधों का सूखना होता है जब फ्लोएम अवरुद्ध हो जाए, जाइलम अवरुद्ध हो जाए या दोनों जाइलम फ्लोएम अवरुद्ध हो जाए, उनमें से कोई नहीं। 54 नंबर है कि ढांचे के अवयव है। 55 नंबर है कि कोएंजाइम एक mRNA या डीआरएनए किस विटामिन से निकलते हैं। 56 नंबर है कि केल्विन चक्कर क्या है, प्रकाश पर निर्भर है या प्रकाश पर निर्भर नहीं है, प्रकाश के अवरोध पर। 57 नंबर की हाल ही में कौन सा जीवाणु खोजा गया है जो नॉन लेग्यूमिनेस नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। 58 नंबर है कि क्लिनोरिस्ट किसके अध्ययन का काम आता है। 59 नंबर है कि पीमेटिक अम्ल संश्लेषित होता है। 60 नंबर है कि रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण क्या है। 61 नंबर है कि मार्स में फर्म से भिन्नता होती है। 62 नंबर है कि टेरिडोफाइट क्या कहलाते हैं, बी कहलाते हैं, यानी फेनोरोगैम्स या क्रिप्टोगैम्स, फरन या सवैनी क्या कहलाते हैं। टेबिडुलेक्ट अंतर त्वचा किसमें मिलती है। फिर 64 नंबर है कि विषमनी बीजाणु टेरिडोफाइट हमेशा क्या बनाते हैं। फिर 65 नंबर है कि सबसे छोटा अनावर्त बीजी क्या है। 66 नंबर है कि बहु प्रसाव युग्मक किसमें मिलते हैं।
67 नंबर है कि वाहिकाएँ किस अनावर्ती बीज में मिलती है। 68 नंबर है कि रेजिन नलिकाएँ किस पादप में पाई जाती है। 69 नंबर है कि बीज फलन की उत्पत्ति किससे हुई है। 70 नंबर है कि कार्डाइट्स की जड़ कूट वंश क्या है। 71 नंबर है कि वार्गी की शब्द उत्पत्ति किससे हुई है। 72 नंबर है कि पाइनेक्स लिखी है। फिर 73 नंबर है कि ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था। फिर 74 नंबर है कि वलकुट मंडल बनते हैं किसके बनते हैं, किसमें बनते हैं। प्रेरक व बूलीफॉर्म कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। फिर 76 नंबर है कि मूल रोम का क्या कार्य है। 67 नंबर है कि पार्श्वीय जड़ों का विकास किससे होता है। फिर 78 नंबर है कि पुष्प है, रूपांतरित पर्रो है, रूपांतरित रोम है या मूल है, क्या है। फिर 79 नंबर है कि द्वितीयक विभजोतक का उदाहरण क्या है। 80 नंबर है कि मध्यद प्रकार के पर्णरंध्र किसमें पाए जाते हैं। 81 है कि भारत में शंकु वृक्ष जंगल कहाँ पाए जाते हैं। 82 है कि जीवित जीवाणुओं और पर्यावरणों की अंतःक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। 83 है कि धसे हुए पर्णरंध्र क्या कहलाते हैं। 84 है कि कौन सा पादप कीट भक्षी नहीं है। 85 एक सामान्यतः खाद्य श्रृंखला में कितने पोषक स्तर होते हैं। और 86 है कि भारत प्रथम श्रेणी का उत्पादक है, यानी शकरकंद में है, चाय में है, मक्का में है या आलू में है। 87 है कि वह फसली जो दोनों प्रोटीन तथा तेल के लिए उगाई जाती है। 88 है कि काली कास्ट किससे प्राप्त होती है। 89 है कि किविनिन मुख्यतः मलेरिया के इलाज के लिए किससे निष्कासित की जाती है। 90 है कि लौंग है, बीज है, फल है, पुष्पकलिका है या उपरोक्त में से कुछ नहीं। 91 है कि संरक्षण के संदर्भ में WWF क्या है। फिर 92 है कि चौड़ी चिस्टनी पाई जाती है। 93 है कि एक संगी पुकेसर किस कुल में पाए जाते हैं। 94 है कि अर व बिंब पुष्पक किस पादप में पाए जाते हैं। 95 है कि तिर्यक अंडाशय तथा फूला हुआ बीजांडसन किस कुल के मुख्य लक्षण हैं। 96 है कि प्रणव वृंत उपस्थित किसमें होता है। 97 है कि पर्यावरणीय कारकों पर बीज रहित फल को क्या कहते हैं। फिर 98 है कि बीज विज्ञान का महत्व है, मतलब है, यानी भ्रूण का अध्ययन है या भ्रूणपोष का अध्ययन है या बीज पत्र का। फिर 99 है कि सीमांत बीजांडन्यास व अम्भ्यक्ष संयुनी किस कुल में मिलते हैं। और 100 है कि टेपिटम का क्या कार्य है लास्ट। तो ये करके 100 क्वेश्चन हो गए जो बोटनी के लिए लास्ट ईयर पूछे थे राजस्थान यूनिवर्सिटी ने। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली जो भी वीडियो है, कट ऑफ है, जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित न्यूज़ है वो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।